नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत है। यहां पर आपके लिए हम लेकर आए हैं ईएसी आपका 2021 मैकेनिकल सेक्शन का फर्स्ट पार्ट। चलिए आइए हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन आपका सेट ए स्क्रीन के ऊपर ये रहा साथियों। चलिए स्टार्ट करें। तैयार हैं आप सभी लोग? बिल्कुल। वीएम क्लासेस को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन वेरियस सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पम्प्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज सिस्टम फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? थर्मल एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज, मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? इट्स नथिंग बट सर अ मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आप यूटिलाइज करते हैं। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू? व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड रेडिएशन सेंटर? 1192 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1084 वाट पर मीटर स्क्वायर, 1927 वाट पर मीटर स्क्वायर एंड 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट आईएससी की वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो ये 4000 के अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टनेस के साथ जो है आपका 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। राइट माय डियर फ्रेंड, आगे बढ़ें। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टिप स्पीड रेशियो ऑफ 7S विंड टर्बाइन रोटर? 1, 3, 5, 7। मतलब ऑड होता है सर जी, लेकिन कितना होता है ये बताइए आप। टिप स्पीड रेशियो अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। सो ये कीप इट सिंपल, मेक इट सिंपल, इट्स अल्फा। राइट माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े। बिल्कुल सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉलिडिटी ऑफ अमेरिकन मल्टीब्लेड विंड टर्बाइन रोटर? 0.4, 0.7, 0.9, 1। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। अमेरिकन मल्टीब्लेड विंड टर्बाइन, ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो आपका सही वाला क्वेश्चन लेकर चले जाता है। ये है आपका सी, चार्ली 0.9। राइट। चले साथ। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ बायोएथेनॉल इज 8.3 मेगाजूल पर केजी, 14.6 मेगाजूल पर केजी, 26.9 मेगाजूल पर केजी, 34.7 मेगाजूल पर केजी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड फॉर द बायोएथेनॉल? सो बायोएथेनॉल के लिए जो है यहाँ पे होगा 14.6 मेगाजूल पर केजी इज योर करेक्ट वन। आगे बढ़े साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोड्यूसर गैसेज 34%, 27%, 18%, 8%। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? हाइड्रोजन इन अ प्रोड्यूसर गैस कितने परसेंट होता है? तो 18%, सी। राइट माय डियर फ्रेंड। अगर वाटर का मॉलिक्यूलर वेट पता हो 18 होता है, सो उससे आप ये याद रख सकते हैं। राइट। आगे बढ़े साथियों। इन सिंगल बेसिन डबल इफेक्ट स्कीम पावर इज जनरेटेड ड्यूरिंग फिलिंग, ड्यूरिंग एम्प्टिंग, ऑन ईबीबी ओनली, ऑन बोथ फ्लड एंड ईबीबी। सिंगल बेसिन डबल इफेक्ट स्कीम, सो ये टाइडल से रिलेटेड है। सो विच वन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? इट्स अ डी, डेल्टा। राइट, ऑन बोथ फ्लड एंड ईबीबी। राइट। आगे बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्कलाइन फ्यूल सेल इज 39 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस एंड 192 डिग्री सेल्सियस। सो विच वन इज राइट माय डियर फ्रेंड? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। बताइए साथियों।
विच वन इज राइट? यहाँ हो जाएगा आपका द ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना होता है आपका एल्कलाइन फ्यूल सेल के लिए, AFC के लिए आपका जो है 70 से 100 के बीच में, तो ऑप्शन आपका ब्रावो, राइट। आगे बढ़े साथियों, चलिए 9 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं? द आइडियल EMF प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस 3.57 वोल्ट, 2.94 वोल्ट, 1.23 वोल्ट एंड 0.73 वोल्ट. So which one is right my dear friend? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा EMF के बारे में. So इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है. कौन सा आपको करेक्ट नज़र आ रहा है? इट्स अ सी सर, 1.23 वोल्ट होता है आपका EMF. नेक्स्ट, which one of the following fuel cell has highest efficiency? PAFC, MCFC, PEMFC, AFC. ये आपके फ्यूल सेल्स हैं, बैटरी जो आप बोलते हो ना, यही हैं. इसी टाइप में आपका स्टोरेज किया होता है. तो हाईएस्ट एफिशिएंसी आपके किसकी होती है सर? एल्कलाइन फ्यूल सेल की. इट्स अ डी. ऑल राइट माय डियर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की ओर. बोल रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्टीम पर डे इन produced by 15 meter diameter community solar cooker developed by Center for Scientific Research आरुवल्ली पांडुचेरी. 100 किलोग्राम का, 300 किलोग्राम का, 600 किलोग्राम का और 1000 किलोग्राम का. मतलब आपका CSIR जो होता है, CSR सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो है आपका, इसने जो है खोजा हुआ है आपका क्या सोलर कुकर बनाया हुआ है. तो कैपेसिटी बतानी है भैया, तो कितना है? अरे सर जी छोटी मोटी हस्ती नहीं, 600 kg के इनने बनाया हुआ है. राइट, एकदम कम्युनिटी किचन की तरह यूज करेंगे इसको. राइट. 12th नंबर क्वेश्चन में, इन अ सोलर पैसिव स्पेस हीटिंग सिस्टम द साउथ फेसिंग थिक वॉल इज कॉल्ड वेंट वॉल, ट्रॉम वॉल, डैम्पर वॉल, वेंटिलेशन वॉल. सो विच वन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा हीटिंग सिस्टम द साउथ फेसिंग थिक वॉल इज कॉल्ड. क्या कहलाएगी बाबू बताइए? ट्रॉम वॉल का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे. राइट, इट्स अ ब्रावो. ठीक है, आगे बढ़े. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अग्रसर होते हैं साथियों. आप सब बने हुए हैं ना? बिल्कुल. चलिए. All power plants are superheated steam due to which of the following advantages? Superheating is mostly done from waste heat of boiler without additional cost of fuel. The plant efficiency increases due to higher temperature of steam. There is less corrosion and erosion of equipment due to absence of moisture in the steam. So 1 and 2, 1 and 3, 1 and 3 and 1, 2, 3. So which one is right my dear friend? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा. इसमें निगेटिव आपको ढूंढना रहता है, तो 1 आपका फेज आउट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू दिस 2 and 3 स्टेटमेंट आर राइट वन. What are the effects of regenerative feed water heating for the same turbine output? It significantly increases the cycle efficiency and reduces the heat rate. It increases the steam flow rate. It increases the steam flow to the condenser. If there is no change of boiler output, the turbine output drops. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. So आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट वन है. यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, 2, 4. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पल्वेराइज्ड कोल फायरिंग.
मतलब कि आपका जो है बारीक चूरा करके जो है आप फायर करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है। हायर बॉयलर एफिशिएंसी, फास्ट रिस्पॉन्स फॉर नो लोड चेंजेस, ability to use low preheated air, reducing internal losses, ability to release large amount of heat, enabling it to generate about 2000 ton per hour of steam in one boiler, 1 2 1 3 1 4 and last one 2 3 4। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो है आपका चैम्बर में जो है फिलिंग करके स्टोरेज किया जाता है कोल को बॉयलर के पहले ही पल्वराइज्ड फॉर्म में, और कंटिन्यू CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्लांट से जो है आपका सप्लाई होती है थ्रू द बेल्ट, आपका जो है क्रेशर से क्रेश करके। तो आपका पल्वराइज्ड कोल यूज करने का फायदा क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 और 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका बॉयलर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सीधी सी बात है यार, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एबिलिटी टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इनेबलिंग टू जनरेट अबाउट 2000 टन पर आवर ऑफ स्टीम इन वन बॉयलर। देख रहे हैं कितना फायदा ही फायदा हो रहा है आपको। आगे बढ़े, चलिए 16 पे आते हैं माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, अ फ्यूल कंसिस्ट ऑफ 92% कार्बन, 7% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग रेसिडुअल मैटर बाय मास वर्किंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, द हायर CV कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज। अब भैया 1 मोल आपका लेंगे तो कितना हो जाएगा 393.5 मेगा जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 286 किलो जूल पर मोल। आपका मोल्स ऑफ कार्बन देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 920/12 एंड हाइड्रोजन 92% है ना ये, और 70/2 7/2। सो टोटली अगर एनर्जी रिलीज की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 393.5 प्लस 70/2 into 286। So we have get the value of 40175 kilojoule per kilogram। Okay। आगे की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर साथियों। क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बर्न अ फ्यूल कंप्लीटली which of the following basic condition must be fulfilled? Supply enough air for complete combustion of fuel, is secure low turbulence for through mixing of fuel and air, maintain a furnace temperature high enough to ignite the incoming fuel air mixture, provide a furnace volume large enough to allow time for combustion to be completed। So which one is right according to this? Alpha, beta, Charlie, delta, my dear friend। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? It's 1, 3 and 4। राइट, आपको बताया है नेगेटिव छांट लिया करिए, ऑटोमेटिकली आप जो है करेक्ट पाथ पे आ जाएंगे। हाँ भैया, टर्बुलेंस तो ज़्यादा ही चाहिए ना। Next, the efficiency of any cycle increases with decrease of maximum pressure and constant exhaust pressure, decrease of maximum pressure and decrease of exhaust pressure, increase maximum pressure and decrease of exhaust pressure, increase of maximum pressure and constant exhaust pressure। So which one is right one according to this? बताइए, साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम तो कैसे हो गया? तो ये होगी आपकी सर जी आपके मैक्सिमम प्रेशर इंक्रीज और एग्जॉस्ट प्रेशर को डिक्रीज करने पे। साइकिल की बात कर रहे हैं, राइट माय डियर। 19th की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर साथियों। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इन अ पावर प्लांट द एफिशिएंसीज ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर, टर्बाइन, मैकेनिकल बॉयलर, साइकिल एंड ओवरऑल प्लांट आर। एफिशिएंसी दिया हुआ है 0.97, 95, 92, 42, 33। व्हाट इज द ऑक्सिलरी एफिशिएंसी? ये तो इजी पीजी निकल जाता है यार ओवरऑल। बाकी ये जो है रिमेनिंग जो है एफिशिएंसीज आपको दी हुई हैं, इनका मल्टीपल होता है और कुछ नहीं है।
यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी के लिए आ जाएगी। आगे बढ़े साथियों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एनालिसिस ऑफ स्टीम साइकिल। A steam power plant continuously converts the energy stored in fossil fuel or fissile fuel into shaft work. Steam power plant work on Brayton cycle. In supercritical steam cycle, steam is generated in a once through boiler at a pressure above the critical point of 27.5 bar, and fourth one, deaerator is used for the purpose of deaerating the feed water. So कौन सा करेक्ट है? 2 3 1 3 1 4 2 4. Which one is right according to this, my dear? Steam cycle से related. It's a 1 and 4. 1 and 4. A steam power plant continuously converts the energy stored in fossil fuel or fissile fuel into shaft work. Deaerator is used for the purpose of deaerating the feed water. Right. So it's a C. आगे बढ़े। ओके माय डियर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। क्या बोल रहा है माय डियर? ये बोल रहा है साथियों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सॉलिड फ्यूल्स। पीट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम वुड। The average calorific value of the bituminous coal is 1524 kJ per kg. Anthracite is very hard coal and has a shining black glacier. Wood charcoal is obtained by destructive distillation of wood. So 1 2 3 1 3 4 2 3 and 1 2 4. So which one is right according to this, my dear friend? That's 1. तो करेक्ट है। अच्छा, that's 3 and 4. According to this, Bravo is right one. Next question, 22. Consider the following statement for fluidized bed boiler. FBD के बारे में बात कर रहा है। Fluidized bed boiler produces steam from fossil and waste fuel by using a technique called fluidized bed combustion. Cyclone separator are gas cleaning device that utilize the centrifugal force created by a spinning gas stream to separate particle from a gas. In a pressurized fluidized bed boiler, the combustion process takes place in a pressurized environment, resulting in a compact furnace and improved combustion efficiency. So which one is right according to this, my dear? Alpha, beta, Charlie, delta. So क्या लग रहा है? अरे माय डियर, तीनों सही है आपके। हमारा फेवरेट ऑप्शन नंबर डी, FBD के बारे में बात कर रहे हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। आगे बढ़े, चलिए साथियों 23 पे आते हैं, अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर स्टीम टर्बाइन द रेशियो ऑफ एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप टू आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप इज नोन एज मैकेनिकल एफिशिएंसी। द रेशियो ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड्स टू एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज इज नोन एज degree of reaction. Retire turbine is example of reaction and Curtis is example of impulse turbine. So which one is right one, my dear friend? Alpha, beta, Charlie, delta. पहला तो गलत हो गया, दूसरा करेक्ट बोल रहा है, तीसरा गलत हो गया, चौथा करेक्ट बोल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका अल्फा इज योर राइट वन। राइट, स्टीम टरबाइन के बारे में हो गया डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिंग टावर से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर कूलिंग टावर। पहला बोला कूलिंग टावर इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस यूज्ड टू कूल द हॉट कूलिंग वाटर कमिंग आउट ऑफ कंडेंसर मोर effectively. The amount of water usually lost with induced draft cooling tower ranges from 5 to 6% by evaporation.
The amount of water usually lost with increased shaft cooling tower ranges from 7 to 8% by drift losses. The rate of evaporation of water and its cooling effect on the remaining water depends upon the relative humidity of the air passing through the top. So A, B, C, D. Which one is right one according to this, my dear friend? बताइए. कूलिंग टावर से रिलेटेड है 1 and 4 आर राइट वन. Again, option A is your must win option. आगे बढ़े साथी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में. A single acting reciprocating pump running at 50 rpm delivers 0.00736 meter cube per second of water. The diameter of the piston is 200 millimeter and stroke length is 300 millimeter. What is percentage slip of pump? 5.29%, 6.29, 7.29, 8.29. According to this कैसे लगेगा? आपको स्लिप पता होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ स्लिप. ये होता है हमारा डिस्चार्ज ऑफ थ्योरेटिकल माइनस डिस्चार्ज ऑफ एक्चुअल डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज ऑफ थ्योरेटिकल. एंड थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं? LA/60, राइट. तो यहाँ से निकाल लेंगे एरिया π/4 d स्क्वायर L इंटू N/60. तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 10736 आपका 0736 आपका दिया हुआ है. 00736 क्या दिया हुआ है आपका? वाटर एक्चुअल. सो यहाँ से परसेंटेज स्लिप क्या निकल के आएगा बताइए? ये निकल के आएगा आपका 0.0785 माइनस 0.00736 डिवाइडेड बाय क्रिटिकल 0.0785. तो क्या होगा ये 6.29%. बी एल एन ब्रावो. आगे बढ़े साथी. में a pump discharges a liquid into a tank in the rate of 0.032 meter cube per second. The tank 1.5 meter in diameter and 4.2 meter in height can hold 3500 kg of liquid. The density of liquid and mass flow rate of the liquid handled by the pump are respectively. So which one is right? Alpha, beta, Charlie, delta. क्या होगा? तो डेंसिटी क्या होता है आपका? मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. सो मास है 350 और वॉल्यूम 5/4 d स्क्वायर. 1.5 स्क्वायर इंटू 4.2. तो ये हो जाएगा 471.57 kg पर मीटर क्यूब. मास फ्लो रेट क्या होता है? डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज रो क्यूब. सो यहाँ से निकल आएगा आपका 0.32 इंटू 471.57. सो क्या होगा 15 kg. जो होगा आपका 15 kg पर सेकेंड. इट्स अ बी. ब्रावो इज द राइट वन. आगे बढ़े साथियों. क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं. इन अ फ्रांसिस टर्बाइन एज वाटर डिस्चार्जेस इज रेडियल एट आउटलेट द वेल ऑफ द आउटलेट बिकम्स. कितना होगा? फ्रांसिस टर्बाइन की बात कर रहे हैं आपका. फ्रांसिस वेल्डिंग ऑफ द वेलोसिटी कितना होता है? 0, राइट. आगे बढ़े साथियों. 28
A pump impeller is 375 mm in diameter and discharges water with a velocity component of 2 meter per second and 12 meter per second in the radial and tangential direction respectively. The impeller is surrounded by a concentrical cylindrical chamber with parallel sides, the outer diameter being 450 mm. If the flow is the chamber is a free spiral vortex, what are the tangential velocity and radial velocity at the outlet of the chamber respectively? 12 meter per second, 1.67 meter per second, 10 1.67 meter per second, 12 meter per second, 1.76 meter per second, 10 meter per second, 1.76 meter per second. So for free vortex की बात कर रहा है यहाँ पे, तो वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है. सो वी हैव VW2 R2 इज इक्वल टू VW3 R3 12 गुणे 375/2 VW 4502. सो यहाँ VW2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. अगर कंटिन्यूटी से रिलेटिव देखेंगे तो क्या हो जाएगा, VR2 इंटू VR3 इंटू VR इंटू R3. सो VR3 आपका कितना हो जाएगा, 1.67 मीटर पर सेकेंड. इस बराबर राइट, इजी पीजी. आगे बढ़ते हैं माय डियर. 30th पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्पेलर्स इज यूज टू हैंडल राइट हाईली सॉलिड लीडिंग लिक्विड्स लाइक कॉन्क्रीट एंड स्लरी? फुली ओपन इम्पेलर, सेमी इनक्लोज इम्पेलर, फुली इनक्लोज इम्पेलर, वाटर ओपन इम्पेलर. विच वन इज राइट? सो अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड लीडिंग लिक्विड्स के, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा होता है ये fully open impeller. Right my dear friend. चलो 30th पे आ रहे हैं my dear. In a single reciprocating pump without air vessel, the ratio of the average frictional head to the maximum frictional head in the delivery pipe 1/2 के बराबर, 1/3, 2/3 and 3/4 के बराबर. So which one is right? So according to this, अगर हमको डार्सी याद होगा तो क्या होता है, FLV²/2GD के बराबर. अब यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप अपन यूज कर रहे हैं. रेसिप्रोकेटिंग में होता है माय डियर फ्रेंड FL टाइम्स D 2GD, डिस्चार्ज A/AD रिलेटिव R ओमेगा साइन थीटा के बराबर इसका स्क्वायर. सो मैक्सिमम के लिए जो है थीटा की वैल्यू होती है 90. सो H की वैल्यू हो जाएगी आपका 2/3 ऑफ HF ऑफ डिलीवरी हेड के बराबर. इट्स सी माय डियर. आगे बढ़ें. 30th क्वेश्चन तक आपका डन है. लास्ट के 20 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे. कम ऑन recharge yourself. Question है 31. A turbine develops 8000 kilowatt when running at 1000 rpm. The head on the turbine is 30 meter. If the head is reduced to 18 meter, what is the speed developed by the turbine? 67.46, 95.24, 54.67, 77.67. सो अगर आपको जो है मॉडल लॉ याद होगा तो यहाँ से हो जाएगा स्पीड के टर्म में N1/√H1 इज इक्वल टू N2/√H2. सो यहाँ पे हो जाएगा माय डियर 1000/√30 इज इक्वल टू N2/√18. N2 क्या आ जाएगा तो आपका फाइनली आप देखते हैं 7746 RPM. तो इसे स्टार लगा लीजिएगा. क्योंकि मैच नहीं हो रहा है ना, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32nd. क्या बोल रहा है,
The steam turbine can be governed by the following methods except reaction governing, throttling governing only, nozzle control governing only, combination of throttle and nozzle governing. So which one is right according to this? ये हो जाएगा आपका अल्फा, रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन गवर्निंग। आगे बढ़े साथी, चलो 33rd, in a gas turbine plant, heat supplied is 667.2 kJ per kilogram and heat rejected is 391.43 kJ per kilogram. What is the thermal efficiency of plant? 57.29, 72.51, 41.33 and 32.83%. So which one is right, my dear? So अगर आपको याद होगा, आपका सिंपल एफिशिएंसी क्रिएटेड 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय heat supply, put on these values, so you have to get 0.4134, 41.34% और क्या। Let's just see, आगे बढ़े। Question 34, the constant pressure gas turbine works on a Stirling cycle, Atkinson cycle, Rankine's and Brayton cycle. सो विच वन इज राइट। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की बात कर, तो प्रेशर की बात कर रहा है तो क्या होगा, ब्रेटन साइकिल होगा, डेल्टा। नेक्स्ट 35 की ओर अग्रसर हो। चलिए 35 में है, इन हाइड्रोलिक टर्बाइन इफ द एनर्जी अवेलेबल at inlet is only kinetic energy, then that type of turbine is reaction turbine, impulse, Francis or Kaplan. Which one is right? Kinetic energy से created, so alpha, beta, Charlie, delta. ये होगा my dear friend, it's an impulse turbine. ये इजी क्वेश्चन है, इनमें जो है आप गलती ना करें, राइट, वन लाइनर है। आगे बढ़े साथियों 36 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज एन इम्पेलर of 30 cm outer diameter. The wing tips are radial at the outlet for rotative speed of 1450 rpm. What is the manometric head developed? Assuming manometric efficiency 82% and G 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप ले रहे हैं तो वर्लिंग वेलोसिटी आपका U2 के बराबर होता है, राइट। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी होता है G टाइम्स मैनोमेट्रिक हेड बाय VW2 U2 के बराबर, और U2 क्या होता है πD2n बाई 60। सो U2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22.77 मीटर पर सेकेंड। पुट ऑल दीज वैल्यू, ये यहाँ हो जाएगा 0.82 टाइम्स 9.81 मैनोमेट्रिक बाई 22.77 मैनोमेट्रिक की एफिशिएंसी। हेड देख लेते हैं 43.38। चलिए सर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लीनियर साइकिल के बारे में देखते हैं। लीनियर साइकिल इज यूज्ड फॉर गैस टर्बाइन, पल्स जेट इंजन, एसआई इंजन, सीआई इंजन। विच वन इज राइट? लीनियर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा होता है पल्स जेट इंजन के लिए, सो ब्राउन, राइट। आगे बढ़ते हैं कट टू कट। A diesel engine has a compression ratio of 20. Cutoff takes place 5% of stroke. What is the cutoff ratio? Cutoff ratio की बात कर रहा है। अगर हम PV डायग्राम 1 2 3 4 ये आपसे पूछा है, ये कट ऑफ रेशियो। सो यहाँ पे होगा आपका
आर दिया हुआ है 20, आपका 5% जो है आपका रो 0.05, सो 0.05 इज इक्वल टू V3 माइनस V2 अपॉन माइनस V2, सो ये हो जाएगा आपका V3 by V2 इज इक्वल टू 1.95, राइट, इट्स डेल्टा। आगे बढ़े साथियों, चलो। The cubic capacity of 4 over square spark ignition engine is 275 centimeter cube. The clearance volume 25 cc. What is the compression ratio of the engine? अच्छा, R की वैल्यू पूछ रहा है। R इज इक्वल टू 1 + 1/c। क्लियरेंस क्या होता है? VC/VS के बराबर। Put these value, you have to get the value of compression ratio. So VC/VS यहाँ हो जाएगा आपका डी आर की वैल्यू कैसे? तो 25 12, राइट। आगे बढ़ते हैं माय डियर, 40th पे आते हैं हम। जल्दी अपने सेशन एक्सपायर होने वाला है, तो उसी की ओर हम लोग अग्रसर हैं। पार्ट 1 VM क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे तक शेयर भी करिए। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सिंगल सिलेंडर 4-stroke इंजन is 60%. The frictional power is estimated to be 30 kilowatt. What is the indicated power? 120 kilowatt, 75 kilowatt, 150 kilowatt और 130 kilowatt. So कैसे आपका लगेगा? यहाँ पे इंडिकेटेड पावर, मैकेनिकल पता है हमको, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर को BP प्लस इक्विवेलेंट, तो इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटेड में हो जाएगा IP माइनस FP अपॉन इंडिकेटेड पावर, सो ये होगा 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस FP बाई IP। IP क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 किलोवाट के ऊपर। इट्स ब्रावो, इज राइट? ओके, चलिए 41 की ओर अग्रसर। A 4-stroke petrol engine at full load delivers 100 kilowatt. It requires 10 kilowatt to rotate it without load at same speed. What is the mechanical efficiency at half load? हाफ लोड पे फोकस करिए। सो यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है? 100 किलोवाट। ब्रेक पावर 10 किलोवाट रोटेटेड, FP 10 दिया हुआ। यहाँ पे हाफ लोड मतलब कि BP/2 सीधे सीधे वही लगाएंगे, आ जाएगा यहाँ पे 50/50 दिन 10, 83.33%, राइट? इट्स D एज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्रसर रहते हैं। क्वेश्चन है, फ्रीऑन बल्ब is used in a simple saturation cycle with sufficient saturation temperature -10 degrees Celsius and condensing saturation temperature of 30 degrees Celsius. If the clearance volume 6% of the stroke volume, what is the volumetric efficiency? Constant specific volume at suction and discharge to be 0.0715 meter cube per kg and 0.025 meter cube per kg. So which one is right according to this? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। तो टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको, BC दिया हुआ है कितना? 0.06। BC कितना दिया हुआ है माय डियर? BC दिया हुआ है 0.06। सो वॉल्यूम P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n। सो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है? 1 +
0.06 C minus 0.06 into V1 by V. Put these values, you have to get the volumetric efficiency 87.24%. Right. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में रहते हैं 47। क्या बोल रहा है? रिलेटिव ओजोन डिस्ट्रक्शन एफिशिएंसी R12 कितना जो है R12 रेफ्रिजरेंट जो है आपका ओजोन को डिस्ट्रक्शन करता है 29%, 86%, 5% एंड 57%। ये होता है माय डियर इट्स 0.86। आगे बढ़े, नेक्स्ट एन एयर कोल्ड कंडेंसर है 6 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस विद द रिमूवल ऑफ 50 kJ per hour per meter square per degree Celsius. What is the refrigerant temperature to dissipate 5 to 35 kJ per hour? Room temperature 25 degree Celsius, 24.31, 35.83, 42.45, 59, 56.94. So which one is right? U इज इक्वल टू क्या होता है? एच ए डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम के। तो यहाँ पे होगा आपका 5235 इज इक्वल टू 50 इंटू 6 माइनस 25 42.45 डिग्री सेल्सियस। ईजी, क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, पूछने में भी वो नहीं लग रहा है। राइट, आगे बढ़े। चलो 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 माय डियर 45 क्या बोल रहा है? द एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल COP ऑफ रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर आर 3.6 एंड 4.7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रिलेटिव COP? 8.3, 16.92, 1.3, 0.76। सो आप देखेंगे कैसे लगेगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे COP ऑफ एक्चुअल to the COP ऑफ theoretical, राइट। सो यहाँ पे लगेगा 3.6 by 4.7, ऑटो पायलट पे 0.76, इट्स अ डी। नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गेट सेट गो माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है ये, इन absorption type refrigeration system, heating is generator, refrigeration in evaporator and cooling by cooling water 95 minus 5 30 degree Celsius respectively. What is the COP of the system? VAIRS तीन ही टेम्परेचर होते हैं आपके। तो एक दिया हुआ है 95, एक दिया हुआ है आपका 30 और एक दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस। इनको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 368, 303 एंड 268। तो ये दोनों इंजन एंड ये रेफ्रिजरेटर के हिसाब से लगेगा 1 माइनस 303/368 इंटू 268 बाई 303 माइनस 268। फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी वायरस की वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? ये हो जाएगा आपका माय डियर फ्रेंड लेट्स नथिंग बट 1.35 के। आगे बढ़े साथियों 47 पे।
क्या बोल रहा है, विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेंसिबल हीट फैक्टर, SHF के बारे में। पहला है सेंसिबल हीट फैक्टर विल बी नेगेटिव इफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट आर बोथ नेगेटिव। Sensible heat factor will be negative if sensible heat is negative and latent heat is positive. Sensible heat factor will be negative if sensible heat is positive and latent heat negative. Sensible heat factor will be negative if sensible heat and latent heat are both positive. So अगर SHF देखेंगे तो हमारा क्या होता है, sensible heat by sensible heat plus latent heat। ये आपको सिंपली याद होगा तो ये इजी पीजी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। 2 and 3 is to be the right one according to this। चलो आगे बढ़ते हैं 48 पे। 48 में if the air is initially at dry bulb temperature 35 degrees Celsius and wet bulb temperature 26.1 degrees Celsius as it enters an air washer which has a humidifying efficiency of 85%, then what is the final dry bulb temperature of air washed with recirculated spray water? 26.81 degrees Celsius, 27.43 degrees Celsius, 32.83 and 30.49। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये कैसे लगेगा आपका, ये सिंपली जो है अगर आप जो है साइकोमेट्रिक पे करेंगे तो 0.85 आपका जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर 35 ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस 26.1 ये आपका लीनियर लाइन टेंशन इस टाइप से राइट। आगे बढ़े 49 में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर न्यूक्लियर बॉइलिंग, न्यूक्लियर से रिलेटेड। फॉर वाटर द क्रिटिकल हीट फैक्टर डज नॉट एक्सीड 1 megawatt per meter square। Nuclear boiling is the most desirable boiling regime in practice because of high heat rate transfer. Heat flux increases at a higher rate with increase in temperature. 1 only, 2 only, 1 and 3 and 2 and 3. So which one is right? Easy peasy, only Bravo is right one according to this। Last but not the least today's session last question। चलिए क्या बोल रहा है 58 में, in drop wise condensation the heat transfer rate is 5 times less than that of film voice condensation, 15 times less than that in film voice condensation, 25 times more than that in film voice condensation, 10 times more than in film voice condensation। So क्या होगा आपका राइट अकॉर्डिंग टू दिस, ड्रॉप वॉइस कंडेंसेशन है आपका ये होता है 10 टाइम्स के बराबर, राइट 10 टाइम्स मोर देन फिल्म वॉइस कंडेंसेशन के इक्वल होता है। ठीक है साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए और VM क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ये आप शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।